हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। देखिए, भगवान के चरण पे तुलसी पत्र अर्पण का बहुत महत्व है। अगर आप भगवान अपने जीवन में ये संकल्प कर लें कि प्रतिदिन मुझे भगवान श्री हरि के चरण पे, भगवान श्री कृष्ण के चरण पे, भगवान श्री विष्णु राम नारायण जो भी हैं उनके चरण पे अगर तुलसी पत्र अर्पण करना है तो विष्णु के मस्तक पे दिया जाता है, वक्ष पे दिया जाता है तुलसी, और कृष्ण भगवान श्री राम नारायण जो हैं इनके चरण पे। तो इससे बहुत कृपा मिलता है भगवान का, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीमती राधा रानी है, ये हमारे गोपाल हैं, इनको आज गोपी बना दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी बना दिया गया है इनको आज। गोपाल को शौक हुआ कि हम आज राधा रानी बन के देखें, तो बना दिया गया है इनको। भक्तों का भाव होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तृतीय स्कंद प्रथम खंड में 12वां अध्याय में श्लोक क्रमांक है आपका 51। अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ये दन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विधातकम्। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय, यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत। यहाँ पे एक श्लोक और है। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपम भूदद्वेदा यत्कायमभ्यचक्षते। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अभी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए, एक के मूंछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल। कोई भी उनके प्राकट्य के स्रोत को नहीं बतला सकता, इसीलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत। ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। यस्तु तत्र पुमांसो अभुन्मनुः स्वयंभुव स्वराट श्रीयासिच्छत्रूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाया और नारी शतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा येधाम बभूविरे। इसमें जो धर्म, मिथुन धर्मेण, ये धर्म जो आया है बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, उसको समझना जरूरी है। तत्पश्चात
उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या को पीढ़ियों में वृद्धि की। जैसे दादाजी हैं, फिर उन पिताजी हैं, फिर जैसे हम हैं, फिर पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इस तरह से परम दादाजी, इस तरह से वृद्धि से बढ़ते चला गया आगे आगे। स चापि शतरूपायां पंचपत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत अकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमा। देखिए, मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुए। ये कौन कौन हैं? 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद। मनु शत्रुपा का 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। ये 5 संतान हुए मनु और शत्रुपा के। पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को ब्याही गई। सबसे छोटी पुत्री पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी। अर्थात आकुति जो है उनका विवाह मनु महाराज ने रुचि मुनि से किया। मझली पुत्री मतलब सेकंड नंबर दूसरी पुत्री जो है देवहूति, इनका विवाह कर्दम ऋषि से किया गया। और सबसे छोटी पुत्री जो है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष से कराया गया। दक्ष प्रजापिता, अब जब प्रजापति के नाम से जाने जाते हैं, तो प्रसूति का जो विवाह हुआ ये दक्ष महाराज से हुआ। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं, जिनसे मनु स्वयंभू तथा उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, और उन सबों से आज तक विभिन्न लोकों की जनसंख्या उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं, और ब्रह्मा जी के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 11वें अध्याय का 39वां श्लोक में भी हुआ है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी, परम न्यायी यम, अग्नि तथा वर्षा के स्वामी हैं। आप चंद्रमा हैं, आप तथा आप प्रपितामह हैं। अतएव मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से अगर कोई कहता है धर्म, तो धर्म एक ही है, ठीक है, जो कि सनातन सत्य हमेशा से आदिकाल से चला आ रहा है, जो ज़्यादातर हिंदुओं के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म भी कहते हैं लोग। और मुस्लिम धर्म कोई धर्म नहीं है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कहाँ से प्रकट हुआ हो? प्रवर्तक जो आए, जैसे आप देखेंगे भगवान का जो आदेश है उसके पूरा विपरीत करते हैं ये लोग।
तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। अगर वो कहे कि मुस्लिम अधर्म है तो ठीक है, लेकिन धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि वो धर्म के पूरा विपरीत काम कर रहे हैं। गाय का रक्षा करना है, पशु का रक्षा करना है, जीवों का रक्षा करना है, जीवों पे दया करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जीवों का काट के खा रहे हैं। मानव समाज में मानव मात्र से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। कहते हैं जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानेगा उसको काट दो, उसको मार दो। तो ये सब जो है नास्तिकता है और अधर्म है। धर्म है जो भगवत सत्ता को, भगवान की जो प्राकट्य है, भगवान का जो विस्तार है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का अस्तित्व है, उनको जो माने, भगवान के दिए गए आदेश को जो माने, वो धर्म है। जो इनके दिए गए आदेश का अवहेलना करे वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। सिंपल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नॉट ओनली मुस्लिम, चाहे जो भी हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई धर्म में जो है, वास्तव में जो पैगंबर आए या मैसेंजर आए, उन्होंने जो कुछ बोले उसका उनके अनुयायी लोग उल्टा कर रहे हैं। कुछ समय तक वो लोग फॉलो किए, उसके बाद मस्तिष्क जो है विकृत हो गई, वो दूषित हो गई और अलग अलग मन अपने अपने ढंग से प्रपंच को बढ़ावा दिया, छल को बढ़ावा दिया और इस तरह से माया में फंस गया, वो लोग उलझ गया और कुकर्म में व्याप्त हो गया। तो कुकर्म कभी भी धर्म नहीं हो सकता। इसके लिए धर्म वो है जो भगवान ने बताए करने के लिए, और जो कर रहा है व्यक्ति भगवान के आदेश के अनुसार, वो धर्म है। और जो उनके आदेश अनुसार नहीं करना चाहिए फिर भी लोग कर रहा है, वो अधर्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम भगवान की जय।